और विष्णु दोनों चले गए। ये तो विरजतु गच्छेताम, ये यहाँ से संतुष्ट होकर चले गए थे। तो ये उनका जो गए हैं, ऐसे उनको देख करके उन्होंने प्रजापति ने ऐसा बोल दिया। कैसे? और क्या है वो वचन पूरा? ये है अतो यतरे देवः व असुरा व किम विशेषितेन एतद् उपनिषद आभ्याम यः गृहीता आत्मविद्या स इयम् उपनिषदि येषां देवानाम् असुराणां वः ता एतद् उपनिषद एवं विज्ञाता एतत् निश्चय भविष्यन्ति इति अर्थः। इस प्रकार से जाते हुए विपरीत निश्चय वाले होने के कारण यत्र, तो दो में से एक को निर्धारण करने के लिए तरफ प्रत्यय आता है कि कोई भी देवताओं के मध्य में अथवा असुरों के मध्य में। यत्र तो देवा व असुरा व, देवता अथवा असुरों के मध्य में विशेष रूप से एतद उपनिषद जो रहस्य विद्या है, निश्चय है, आभ्याम इन दोनों के द्वारा या गृहीता आत्मविद्या है ना, इनके द्वारा गृहित की गई है शरीर वाली विद्या। इन्होंने विपरीत कर लिया ना, विपरीत ग्रहण करने वाले हो गए। यद्यपि प्रजापति ने तो आत्मविद्या ही बोली थी, किंतु इन्होंने क्या कर लिया? विपरीत ग्रहण कर लिया। संयम उपनिषदि है, जो उपनिषदि है, ये शाम उपनिषदि रहस्य विद्या है। उपनिषद बोलते हैं रहस्य है, रहस्य विद्या। इनकी जो विद्या क्या हो गई? इन दोनों की विपरीत विद्या हो गई। तो उपनिषद ये शाम देवानाम असुराणाम, देवताओं के मध्य में अथवा असुरों के मध्य में, तेवे दोनों के मध्य में एतद उपनिषद यानी एतद एवं विज्ञाता, ऐसे विज्ञान वाले, एतद निश्चय वाले भविष्यन्ति, यदि ऐसे निश्चय वाले हैं इन दोनों के मध्य में, यदि ऐसा निश्चय हो गया यानी विपरीत निश्चय वाले हैं, तो विपरीत निश्चय वाले यदि हो गए कोई भी और भी, ये हो गए, ये तो हो ही गए अभी है ना, होके चले गए थे, किंतु और भी भविष्य में कोई हो जाएंगे तो क्या होगा? तो ऐसा होगा। लेकिन तो यदि विपरीत निश्चय वाले हो जाएंगे भविष्य में कोई भी देवता अथवा असुर अथवा मनुष्य आदि, तो क्या होगा? क्या कुछ खराब हो जाएगा क्या? इसको लेकर के यहाँ पर कहते हैं किमिति अनंतर निर्धारण के द्वारा कहते हैं आभ्यामिति ऐसे। तो कहते हैं ते किम क्या हो जाएगा? परा भविष्यन्ति इति, परा भविष्यन्ति श्रेयो मार्गात् परा भूता बहिर्भूता विनष्टा भविष्यन्ति इत्यर्था। तो यदि एक विपरीत निश्चय वाले हो जाएगा किसी का भी, तो वे पराभव हो जाएगा उनका। अतः श्रेय मार्गात् पराभूता, श्रेय मार्ग है जो मोक्ष रूप में मार्ग है, उस मार्ग से बाहर हो जाएंगे, है कि नहीं? उसमें लगे थे, लाइन में लगे थे, जैसे अरे बैटिंग लिस्ट में आ गया नाम था, लेकिन वो कन्फर्म होते वो अटक ही गई गाड़ी, है कि नहीं? जिस किसी गंतव्य स्थान को जा रहे थे तो बैटिंग मिल गया था, लेकिन वो कन्फर्म नहीं हो पाया, इसलिए खड़े होकर के ट्रेन में जाना पड़ी, अथवा इधर उधर समय बिताना पड़ी, नहीं है ना? तो ऐसा है। तो ये हो गया, तो बहिर्भूत हो जाएंगे, अतः उनको सीट नहीं मिली। उसी प्रकार से यहाँ पर भी कैसे हो गए? श्रेय मार्ग, मोक्ष जो मार्ग है, आत्म कल्याण है, निर्विशेष सुख की प्राप्ति है, उससे बहिर्भूत है, यानी विनष्टा भविष्यन्ति। विनष्टा मतलब हो गए अतः पुनः उनको मनुष्य आदि होनी, यानी जन्म जन्मांतर की प्राप्ति उनको होती रहेगी। इस प्रकार से यही उनका विनष्टा होगा, विनाश है, हो जाएगा। इस प्रकार से जो कोई भी इस प्रकार से आत्मा को न जान करके, न उपलब्ध करके विपरीत निश्चय वाले होंगे, तो उनका यही नाश हो जाएगा। इस मेरे वचन को उनके श्रवण इंद्रिय का विषय बन जाएगा, तो पुनः मेरे वचनों को ध्यान देंगे। ऐसा मान करके उन प्रजापति ने अपने पास में रहने वाले अन्य शिष्यों के सामने अथवा श्रुति रूप प्रजापति ने ऐसा उपदेश कर दिया, ठीक है ना? तो क्या स्वग्रहम गच्छतु सुर असुर राजयोर यह असुर राजसा शांत हृदय एव सन ब्रोचन हो असुर जगामा। अपने ग्रह, स्वयं अपने ग्रह को जाते हुए, तो यानी आत्मा आत्मीय है भाई, आत्मा होता है आत्मीय होता है, बंधु होता है, धन होता है। तो ये आपने सो हो गया, अपने हो गया,
आत्मीय हो गए अपने। तो अपने घर को जाते हुए दोनों गच्छत जाते हुए दोनों को, यानी दोनों के मध्य में सुर और असुर, सुर राज असुर राज, देवताओं का राजा इंद्र, असुरों का राजा विरोचन, इन दोनों के मध्य में जाते हुए दोनों के मध्य जो असुर राज है, असुरों का राजा है इंद्र विरोचन, सब है शांत हृदय, वह विरोचन शांत हृदय होकर के होता हुआ विरोचन असुरान जगामा, असुरों के पास में पहुंच गया, अर्थात अपने राज्य में पहुंच गया। पहुंचने के पश्चात उसने क्या किया, गत्वा तेभ्य असुरेभ्यः शरीरात्म बुद्धि या उपनिषद ताम एताम उपनिषदम प्रोवाच भगवान, वहां पर जाकर के अपने राज्य में जाकर के गत्वन जाकर के तेभ्य उन असुरों के लिए शरीरात्म बुद्धि, शरीर में आत्मा, शरीर में बुद्धि हो गई आत्मा जिसकी, है ना, तो आत्मबुद्धि है छाया बुद्धि, तो छाया वाला ज्ञान, शरीर में आत्मबुद्धि अथवा और छाया कोई आत्मा मान लिया जिसने ऐसी, तो छाया आत्मा वाली बुद्धि वाली जो उपनिषद है, दोनों प्रकार से शरीर आत्मबुद्धि, शरीर में आत्मबुद्धि अथवा छाया में आत्मबुद्धि, तो शरीर बुद्धि और छाया आत्मबुद्धि, इस प्रकार से, तो दोनों प्रकार से यहाँ पर अर्थ किया है। तो ऐसी जो बुद्धि उसकी हो गई थी विरोचन की, ऐसी बुद्धि वाला विरोचन कहते हैं ज्ञान या उपनिषद जो निश्चय है उसका, शरीर में आत्म बुद्धि अर्थात छाया में आत्म बुद्धि वाला जो निश्चय था उसका, ताम उस निश्चय को, विद्या को, एताम उपनिषद को, ऐसे उपनिषद विपरीत उपनिषद को, आत्मा के विपरीत निर्विशेष आत्मा के ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से विपरीत निश्चय वाले उस विरोचन ने उस विद्या को प्रोवाचन उक्तवान, असुरों के लिए उपदेश कर दिया, इन 4 वाक्य का उपदेश कर दिया, यानी स्थूल 4 वाक्य का जो मत था उसका उसने उपदेश कर दिया, अर्थात स्थूल शरीर को ही आत्मा रूप से प्रतिपादन कर दिया। कहते हैं देहे मात्रम एव आत्मा पित्रा उक्ता इति, क्या बोल दिया उसने वहां पर, कह दिया कि देह मात्र को ही आत्मा पिता के द्वारा कहा गया है, इस स्थूल शरीर को ही आत्मा बतलाया गया है पिता के द्वारा। पिता ने तो नहीं कहा, प्रजापति जो पिता हैं उन्होंने तो नहीं कहा, किंतु उन्होंने तो चक्षु के भीतर रहने वाली आत्मा को, जो दृष्टा था साक्षी था, उसको आत्मा बोला था, किंतु इसने क्या बोल दिया, शरीर को ही आत्मा जान लिया, तो शरीर तो बोल दिया कि पिता के द्वारा, प्रजापति पिता के द्वारा शरीर को ही आत्मा रूप से प्रतिपादन किया है, बोला है कि ये शरीर ही आत्मा है और कोई दूसरी आत्मा नहीं है, ऐसा उसने प्रचार कर दिया असुरों के लिए। तो कहते हैं सारे असुरों ने स्वीकार कर लिया, हाँ जब प्रजापति ने बोला है तो गलत तो बोला नहीं होगा, और राजा भी है हमारा, राजा गलत तो उपदेश करेगा नहीं, इसलिए सभी ने, सारे असुरों ने इस स्थूल शरीर को आत्मा मान लिया। इसलिए आज तक लोग आज तक स्त्री पुरुष से उस विरोचन की बात को मानते रहते हैं लोग बहुत। तस्मात् आत्मा एव देहे ही लोक मह्या पूजनीय से ततः परिचरणीय से तथा आत्मानम एव इह लोके देहम मह्यन परिचरन् च उभौ लोकौ अवाप्नोति इमं च अमुं च। तस्मात् इस हेतु देह मात्र को ही प्रजापति के द्वारा आत्मा कहा गया, जिस हेतु से, तस्मात् उसी हेतु से, यस्मात् जिस कारण से, तस्मात् उसी कारण से, आत्मा ही देह है अस्मिन लोक में, इस मतलब शरीर ही आत्मा है, शरीर ही, इस तो जो शरीर दिख रहा है हमारा, है ना, 4-5 फुट का, 5 फुट का, गोरा काला पीला जो भी दिख रहा है, तो ऐसा जो शरीर ही, देह रूप शरीर है वही हमारी आत्मा है। अस्मिन लोक में, जो कोई भी इस लोक में ये जो आत्मा, देह रूप जो आत्मा है, शरीर रूप आत्मा है, पूजनीय है, भैया पूजनीय है, जिस प्रकार से पूजनीय है उसी प्रकार से परिचर्या करना चाहिए, है ना। एक क्षानुरूपो बलि स्यात्, एक न्याय है, जैसा यक्ष होता है उसी प्रकार से उसकी पूजा होती है। जैसे कोई योग्य आया, प्रधानमंत्री आया, उसकी व्यवस्था उसी प्रकार से करना पड़ती है।
राष्ट्रपति आया तो उसी प्रकार से उसको स्वागत सत्कार किया जाता है। कोई मंत्री आ गया नीचे वाला तो उसको उसी, सैनिक आ गया तो उसको उस प्रकार से, सामान्य जनता आ गई उसको उस प्रकार से स्वागत सत्कार करते हैं, यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, है कि नहीं। तो जैसा यक्ष होता है पूजनीय, यक्ष धातु पूजार्थम होती है, तो यक्षानुरूपो बलिष्यात, बलियन भेंट पूजा। तो जिस प्रकार का यक्ष पूजनीय व्यक्ति होता है उसी प्रकार से उसको सम्मान दिया जाता है। तो इस प्रकार से इसने बोल दिया कि शरीर ही आत्मा है, इसलिए इस लोक में ये आत्मा, शरीर रूप आत्मा पूजनीय है, उसी प्रकार से परिचर्या करना चाहिए। तो परिचर्या से परिचर्या करना चाहिए। तथा उसी प्रकार जो कोई भी अब कहता है तो तथा उसी प्रकार से आत्मानम, इस आत्मा को, इस शरीर रूप आत्मा को ही यह लोके, इस लोक में, पृथ्वी लोक में जो कोई भी इस शरीर रूप आत्मा को, ध्येय को मह्यन परिचर्यन पूजा करता है, पूजनीय आत्मा इस शरीर की पूजा करता है, उसकी परिचर्या करता है। तो पूजा परिचर्या कैसे होगी? आता इसको स्वस्थ रखेगा, इस शरीर को, अरे महल नहीं लगने देगा, खूब निरमा आदि से, साबुन आदि से स्नान करेगा, है कि नहीं, और वस्त्र आदि को अच्छी पहनेगा, ढकेगा, वस्त्र आभूषण आदि से इसकी पूजा करेगा, यही पूजा है। तो इस स्थूल शरीर की पूजा करेगा, करता है, परिचर्या करता है। ऐसा करने वाला व्यक्ति है ना, स्त्री या तो पुरुष कोई भी, वो बहु लोक, इस लोक में भी उसको सुख की प्राप्ति हो जाती है, अतः ये लोक की फल की प्राप्ति हो जाती है। अमुम चा परलोक भी, तो कहते हैं इमम यानी ई लोक और अमुम चा परलोक, इन दोनों लोगों की आपनोति प्राप्त होती, दोनों लोक रूप फल की प्राप्ति उसको हो जाती है। अतः इस शरीर की कोई पूजा करता है तो परिचर्या करता है। यानी यह लोक परलोक और एव सर्वे लोका कामाश्च अंतर्भवन्ति इति राज्ञो अभिप्राय। यह लोक और असन पृथ्वी लोक और परलोक ऊपर के लोक, इन दोनों लोगों के सर्वे लोक, इन दोनों से उपलक्षित हो गए सारे लोग। सारे लोगों की जितनी भी कामना थी वो कामना ये लोग परलोक दो इसी अस्तु शरीर रूप आत्मा में अंतर्भूत हो जाते हैं, तो दोनों लोगों में अंतर्भूत हो जाती हैं। जितने भी सारे लोगों की कामना है इस लोक में और परलोक में ये के कहने में अतः दोनों लोकों में अंतर्भूत हो जाती हैं, है क्या नहीं। परलोक से जितने भी पृथ्वी से लेकर नीचे के पाताल लोक में इधर आ गए, और ऊपर अंतरिक्ष से लेकर स्वर्ग लोक से लेकर ब्रह्म लोक पर्यंत तक जितनी भी कामना थी ऊपर के लोक में आ गए। तो ये तो वहां की जो कामना है विषय भोग है, तो विषय भोग इन दोनों लोगों में अंतर्भूत हो जाती है। इस प्रकार से राजा विलोचन का अभिप्राय है, राज्ञो अभिप्राय है, राजा का अभिप्राय है। अतः सारी कामनाओं की प्राप्ति हो जाती है। आपतिरपि, इस प्रकार से प्राप्ति हो जाती है। यहाँ पर टीकाकार कहते हैं आपति संबंध मात्र, न तो तदात्म है ना। उस काल में आत्म रूप से गृहीता नहीं, न गृहीतम, आत्म रूप से प्राप्ति मात्र हो जाती है, ऐसे बोलते हैं। ग्रहण इस प्रकार से जान लेना चाहिए, आत्म रूप से प्राप्ति नहीं होती। अब आगे कहते हैं, अब जो कोई भी मर करके जाता है तो मरने वाले सब की अंतिम क्रिया की जाती है। तो जो कोई भी व्यक्ति अंतिम क्रिया करता है तो उसको उसके द्वारा परलोक फल की प्राप्ति हो जाती है, उसको लेकर के यहाँ पर कहते हैं तस्माद् अपि यद देहात् तो तस्माद् अपि यद देह अदानम अश्रद्धानम
अयजमानम आहुर असुरो बत इति असुराणाम हि एषा उपनिषत् प्रेतस्यः शरीरं भिक्षयः वस्नेन अलङ्कारेण इति संस्कुर्वन्ति एतेन हि अमुं लोकं जेष्यन्तो मन्यन्ते तो कहते हैं यस्मात् जिस कारण से, तस्मात् उसी कारण से, जिस कारण से जो कोई भी पुरुष है इस स्थूल शरीर रूप आत्मा की पूजा करता है, पूजनीय योग आत्मा की पूजा करता है, परिचर्या करता है, तो इसी कारण से उसको इस लोक की और परलोक की दोनों की कामनाओं की प्राप्ति हो जाए, जिस कारण से तस्मात् उसी कारण से। तो यत ततो नित्य संबंध, ये न्याय है। जहाँ पर यत का वाक्य आता है वहाँ पर तद आ जाता है, जहाँ पर तद आता है वहाँ पर यत आ जाता है। तो यत और तद का नित्य संबंध होता है, जिस कारण से तस्मात् उसी कारण से। तो कहते हैं अपि, यहाँ से लेकर के अरे यद यद याद है ना, क्या अरे यदि क्या ना नहीं, हाँ अपि अद्य अद्य है ना, अद्य हाँ संधि विच्छेद करेंगे वहां पर। मेरी पुस्तक में थोड़ा ऐसा ही था। तस्माद अपि यदि तस्माद अपि अद्य इह, ऐसा संधि विच्छेद है। तो तस्माद हो गया, अलग हो गया, अपि अलग हो गया, अद्य शब्द अलग हो गया। अद्य नहीं आज, अब, और इह शब्द अलग है। यहाँ पर जो मिस प्रिंट में ऐसी थी, तो इस कारण से जिस कारण से तस्मात् उसी कारण से आज भी, अद्य नहीं आज भी, यह अस्मिन लोक में, इस लोक में, परलोक किसी भी लोक में, यहाँ पर आज से भी अदानम धातु दान अर्थ में न दे करके, दान न दे करके, अश्रद्ध दानम श्रद्धा से रहित होकर के, किसी शास्त्र के प्रति श्रद्धा नहीं है, है ना, किसी कर्म कांड के प्रति श्रद्धा नहीं है, अन्न के प्रति श्रद्धा नहीं है, आचार्य के वाक्य के प्रति श्रद्धा आदि नहीं है। तो अश्रद्धा वाले को यजमानम यानी यजन करने, यजमानम यानी यजन करने वाला, न यजमानम इति अयजनम, यजन न करने वाला यानी यज्ञ आदि न करने वाला, दान न देने वाला, श्रद्धा न करने वाला, यजन न करने वाले ऐसे व्यक्ति को, ऐसे जीवों को, स्त्री पुरुषों आदियों को तो कहते हैं आहु। आहु श्रेष्ठ पुरुष से कहते हैं वता, यानी इस प्रकार से ऐसे स्वभाव वाले को कहते असुरो इति। क्या कहते हैं? अमुक व्यक्ति असुर है ना। तो जो दान नहीं देता, श्रद्धा नहीं करता, यजन नहीं करता, ऐसे व्यक्ति को श्रेष्ठ महापुरुष, श्रेष्ठ है यानी जिन्होंने वेद शास्त्र का अनुशीलन किया, ऐसे व्यक्ति उसको, ऐसे स्त्री पुरुष आदियों को असुर संज्ञा देते हैं कि असुर है। यानी असुर का मतलब हो गया असु यानी प्राण, प्राण में जो रमण करता है उसको बोलते हैं असुर। यानी स्थूल शरीर में ही आत्मबुद्धि है, आत्मा अपने शरीर का ही भरण पोषण करता रहता है ना, उसको बोलते हैं असुर। यानी प्राणों में रमण करने वाले को असुर बोलते हैं। इति इस प्रकार से असुराणाम ही ऐसा उपनिषद है, ये असुरों का उपनिषद है। यानी स्थूल शरीर को ही आत्मा मानना, ये असुरों का उपनिषद विद्या है। कहते हैं ऐसी विद्या प्रेतस्य शरीरम भिक्षया वस्नेन अलंकारेण इति संस्कुर्वन्ति, इस विद्या द्वारा कहते प्रेतस्य मरे हुए व्यक्ति का जो शरीर है, उस शरीर को भिक्षा के अन्न के द्वारा, भिक्षा मांग करके, अथवा स्वयं के पास में उसके द्वारा, वसन के द्वारा यानी वस्त्रों के द्वारा, अलंकार के द्वारा, जब मर गया व्यक्ति है तो मरने के पश्चात उसको शमशान घाट में ले जाते हैं,
तो शमशान घाट में ले जाते हैं, तो उसके पास में कोई भिक्षा का अन्न भी होता है, किसी गरीब होगा तो भिक्षा मांगता है ना, अमीर है तो उसके पास है ही नहीं, है ही है, तो भिक्षा के अन्न के द्वारा और वस्त्र के द्वारा, अलंकार के द्वारा उसको सबको सजाते हैं, सबको सजा करके फिर शमशान घाट में ले जाते हैं। तो शमशान घाट में ले जा करके उसको अग्नि संस्कार करते हैं। संस्कारवंती, इस अलंकार के द्वारा इति, इस प्रकार से संस्कारवंती संस्कार करते हैं, और संस्कार करने के पश्चात चिता आदि के द्वारा जलाते हैं। तो एतन, इस प्रकार से करने से तो कैसे प्रसन्न हो जाते हैं, और प्रसन्न हो जाने के पश्चात कहते हैं आमुम लोकम जिष्यन्तु मन्यन्ते, ऐसे जो असुर प्राणों में रमण करने वाले व्यक्ति कहते हैं हम इस संस्कार के द्वारा, किसके द्वारा, कि मरे हुए व्यक्ति के शरीर को वस्त्र आभूषण आदि के द्वारा, भिक्षा के अन्न के द्वारा संस्कार कर देते हैं। तो ऐसे संस्कार करने से हमको परलोक की, हम यानी परलोक की अदर स्वरूप है, भयलोक यानी उपलक्षण है अन्य सारे लोगों को, तो सारे लोग फल की प्राप्ति हो जाती है। जिस तो इस संस्कार के द्वारा हमको पृथ्वीलोक में जीते जीते पृथ्वीलोक फल की प्राप्ति हो ही गई थी, अब मरने के पश्चात हमको परलोक फल की प्राप्ति हो जाएगी, सारे लोगों की फल की प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार से वो आदर्श का रूप है अमुम। तो आदर्श यानी परोक्ष, आदर्श शब्द परोक्ष वाचक होता है, परोक्ष मतलब होता है परलोक है। तो जो हमारे पीछे है तो पीछे वाले को परोक्ष बोल देते हैं, तो जो नहीं सामने नहीं दिख रहा, जैसे परलोक हमको शास्त्र के माध्यम से जानते हैं हम परलोक है, हमारे पीछे हमको नहीं दिखता है, तो हम किसी के द्वारा जानते हैं, तो अरे पूछ कर देखें मेरे पीछे कौन है कि नहीं। तो इस प्रकार से तो परलोक को जीत लेते हैं, नहीं ठीक है ना। तो परलोक यहाँ पर उपलक्षण है, अमू शब्द कैसे अन्य लोगों के उपलक्षण, सारे लोगों को जीत लेते हैं ऐसा वो मानते हैं, तो आदर्श का रूप है वो। तो इस प्रकार से आगे कहते हैं भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं कि तस्मात् तत् संप्रदायो अद्या अपि अनुवर्तते इति इह लोके अदानम दानम अकुर्वाणम अविभागशीलम अश्रद्धानम सत्य कार्येषु श्रद्धारहितम यथा शक्ति अयजमानम अयजन स्वभावम आहुर आसुरः खलु अयम यथा एवं स्वभावतो बत्ता इति खिद्यमान आहुसृष्टः। तो कहते हैं तस्म, जिस कारण से स्थूल शरीर को ही आत्मा मानने वाले हैं, ऐसे जो असुर है ना, उस विद्या को कहते हैं जो कोई स्थूल शरीर को आत्मा मानता है, पूजा करता है, तो उसको इस लोक और परलोक फल की प्राप्ति हो जाती है। यस्मा, जिस कारण, तस्मा दूसरी कारण तत्संप्रदायो, उनका यह संप्रदाय, यह परंपरा आ रही है, ऐसे स्थूल शरीर को आत्मा मानने वाले की जो परंपरा है, संप्रदाय सम्यक रूपेण प्रदीयते इति संप्रदाय। संप्रदाय शब्द का अर्थ होता है परंपरा से आता, तो वो पूर्व के आचार्यों ने जो बोल दिया है उसी का प्रचार करते रहे, उसी का अनुशीलन करते रहते हैं, तो संप्रदाय शब्द है। भगवान भाष्यकार भी कहते हैं कि संप्रदाय के बिना अरे आत्म तत्व की प्राप्ति नहीं होती। यदि व्यक्ति परंपरा से नहीं सुनता है तो फिर वो आत्म तत्व की प्राप्ति उसको नहीं होती, मन मुख से सुनता है तो तत्व की प्राप्ति नहीं हो पाती। इसलिए परंपरा के द्वारा, संप्रदाय के द्वारा आत्म तत्व की प्राप्ति होती है। अर्थात तो उपनिषद में आता है कि ये विद्या कहाँ से आई है, कि परंपरा के द्वारा आई, संप्रदाय के द्वारा आई। जैसे याज्ञवल्क्य के संवाद में जहाँ पर ज्योतिर्ब्राह्मण आदि आता है, मतलब बृहदारण्यक उपनिषद में, तो याज्ञवल्क्य से साक्षात करते हैं, तो कुछ कुछ ब्राह्मण कहते हैं कि हमने जो विद्या ली है ऐसे वैसे के द्वारा नहीं ली है, परंपरा से आई है, महान व्यक्ति के द्वारा आई है ना। तो वहां पर तो ये परंपरा कैसी है, जैसे मुंडक उपनिषद की जो परंपरा है कि किससे आई है, कि प्रजापति ब्रह्मा जी के द्वारा आई है, ऐसे वैसे किसी के द्वारा नहीं आई, कपोल कल्पना के द्वारा विद्या नहीं आई। जैसे कलयुग में कपोल कल्पना आ जाती है ना, हर किसी को पूजने लगते हैं, तो जैसे कलयुग में कपोल कल्पना बहुत चलती है, उस प्रकार से हमारी विद्या नहीं है। उपनिषद जो विद्या कैसी कपोल कल्पना नहीं है। कपोल यानी गाल बजाना, यानी कैसी गाल बजाना, मतलब मन और मनमुखी, तो कपोल कल्पना बोलते हैं संस्कृत में।
गाल के द्वारा कल्पना कर ली, गाल बजाना। तो ये कहते हैं तत्संप्रदाय, उनका ये संप्रदाय है, परंपरा अद्य आज भी, अपि अपियन भी, आज भी अनुवर्तते इति, अनुवर्तन हो रही है, आज भी उस परंपरा का लोग निर्वाह कर रहे हैं। कौन? चारवाक के। तो यह अस्मिन लोके, तो ये जो कोई भी श्लोक में अदानम न दान है, दानम अकुर्वाणम, दान को न करता हुआ है ना, अविभागशीलम, अर्थात जो विभाग मतलब दान, जो धन कमाया है व्यक्ति ने उसमें से 10 हिस्सा किए जाते हैं ना, इतना अरे दान के लिए, इतना परिवार के लिए, इतना व्यापार के लिए, इतना वृद्धि के लिए, इतना समाज के लिए इत्यादि। तो वहां पर ये क्या करते हैं, वो विभाग करते हैं। जैसे 100 रुपये कमाए तो 10 रुपये अरे उसको दान करना चाहिए, और 90 रुपये में से तो इतने रुपये अरे परिवार के लिए खर्च करना चाहिए, इतने व्यापार के लिए करना चाहिए। ऐसा विधान है वहां पर शास्त्र में। तो 10वां हिस्सा निकालना चाहिए। तो दानम अकुर्वाणम यानी अविभागशीलम, जिसका विवाह करने का स्वभाव नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति को अश्रद्धानम अर्थात सत्य कार्येषु श्रद्धा रहितम। इससे क्या होगा, हम पूजा कर लेंगे उससे होगा क्या, है क्या नहीं, शास्त्र पढ़ लेंगे उससे होगा क्या, अर्थात श्रद्धा ही नहीं है, मंदिर में जाने से होगा ही क्या, कुछ होता ही नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति के मन में बैठा रहता है, बहुत सी व्यक्ति के मन में। कहते हैं यदि कोई नुकसान होगा तो भगवान ने ऐसा कर दिया, है क्या नहीं, स्वयं की गलती का आरोप किसके ऊपर छोड़ दिया, भगवान के। हम तो मंदिर में जाते थे, लेकिन मंदिर में जाते जाते ही हमको एक्सीडेंट आदि हो गया, तो भगवान के ऊपर ही दोष लगा दिया। यदि मंदिर में जाते थे एक्सीडेंट आदि नहीं होने चाहिए थे, रक्षा करना चाहिए। ऐसे कभी कभी हो जाता किसी को, है कि नहीं, तो वो दोष लगा देते हैं। तो कहते हैं सत्य कार्यों में श्रद्धा रहितम, जैसे अमावस्या पूर्णिमा आ गई है और संक्रांति आदि आ गई, तीर्थ क्षेत्र आदि में स्नान आदि करना चाहिए इत्यादि, दान देना चाहिए इत्यादि जो सत्कार्य हैं। कोई पर्व आ गया उसमें श्राद्ध आदि करना चाहिए, माता का, पिता का, भाई बंधु आदि का। तो कहते हैं उन कार्यों में श्रद्धा रहितम, अश्रद्धा न, इससे होगा क्या, और मरने वाले को क्या फल मिलेगा, वो दूसरी योनि में चला गया। दान अरे श्राद्ध करेंगे तो उसको थोड़ी प्राप्त होगा। तो श्रद्धा नहीं है तो पिंड दान आदि नहीं करते। तो ये हो गया श्रद्धा, सत्कार्यों में श्रद्धा रहितम। यथाशक्ति आयजमानम, कहते यथाशक्ति रूप से यजन नहीं करता, सामर्थ्य है उसकी अरे लाख रुपए करोड़ रुपए देने की, किंतु 1-2 रुपए दे देता है कि नहीं। तो यथाशक्ति, यथाशक्ति यजन न करने वाला, सामर्थ्य के अनुसार न करने वाला, छोटा मोटा कर देता दिखाने के लिए। तो इस प्रकार से अजन स्वभाव भाला, ऐसे जो यह स्वभाव जिसका नहीं है, ऐसे व्यक्ति को आहु